कराची एयरपोर्ट पर डाइवर्ट परवाज़ों के लिए नोटम जारी। खिते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस को हिदायत की कि बगैर इतला आने वाली परवाज़ों को कराची एयरपोर्ट पर पार्किंग सहूलत फराहम नहीं की जाएगी और दूसरे मुल्क जाने वाली परवाज़ों को रुख मोड़ने से कबल क्लियरेंस लेना ज़रूरी होगा। नोटम के तहत तमाम एयरलाइंस के लिए नई हदायत जारी की गई हैं। रूस ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की शदीद मजम्मत की है और इन्हें बैनुल-अक़वामी कानून की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ारत ख़ारिजा के बयान में कहा गया कि बिला इश्तियाल और मनसूबा बंद जारियत है और मुज़ाकराती अमल के बहाने की गई। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA से फौरी गैर जानिबदाराना जायजा लेने का मुतालबा किया। एलामिये में वाशिंगटन और तल अवीव पर तनकीद की गई कि वो खित्ते को इंसानी, मुआशी और ताबकारी आफत की तरफ धकेल रहे हैं। बयान में वाज़ेह किया गया कि अमेरिका और इसराइल ईरान की क़यादत में आइनी निज़ाम को कमज़ोर करना चाहते हैं। रूस ने सियासी और सिफारती रास्ते से मसले का हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया और पुरअमन हल में मदद की आमादगी ज़ाहिर की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया है कि उसकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में ईरान की जानिब से दागे गए मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए। ताहम मिसाइल के टुकड़े अबू धाबी में ज़मीन पर गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी जाबाक हो गया, जिसे गरीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मैयत को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वतन रवाना किया जाएगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में 70 से ज़ायद अफराद जाँ बाग हुए, जिनमें 51 प्राइमरी स्कूल की तालिबात शामिल हैं। ईरान ने जवाबन अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों और मफादात को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी एक अमरीकी तनसीब पर हमला किया गया, जिसे फ़िज़ाई दिफा नाकाम बनाने में कामयाब रहा, मगर टुकड़ों से शहरी जाँ बाग हुआ। इसराइली अमरीकी हमले में ईरानी वजीर दिफा अमीर नासिरज़ादा जाँ बाग हो गए। इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक ईरान में ऑपरेशन पिछली जंगों से बहुत मुख्तलिफ और बड़ा था। ईरान के दिफाई निज़ाम के खिलाफ वसी हमला मुकम्मल कर लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हो सकता है कुछ कमांडर खो दिए गए हों, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं। अमरीकी इसराइली हमले बिला इश्तियाल, गैर कानूनी और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। अराग़ची ने कहा कि ईरान दिफाई कार्रवाइयाँ कर रहा है और ये हमारा जायज़ और कानूनी हक है और खित्ते में अमरीकी अड्डों को दिफाई इक़दाम के तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फ़िज़ाई हमलों के बाद ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ फातेह खैबर के नाम से मिसाइल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल के शुमाली इलाकों की जानिब 30 मिसाइल दागे, जिसके बाद इसराइल ने शहरियों को फौरी तौर पर शेल्टर्स में जाने की हिदायत जारी कर दी और दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। बहरीन में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जहां अमरीकी बहरी बेड़े की साइड के करीब धुआं उठते देखा गया। कतर ने फ़िज़ा में ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा किया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कशीदगी के बायस अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। खित्ते में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है और मज़ीद रद्द-ए-अमल का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ईरान के शहर मनाब में लड़कियों के स्कूल पर इसराइली हमले में जांबाग तालिबात की तादाद 24 हो गई है, जबकि इब्तदाई इत्तलात में 5 अमवात की तस्दीक की गई थी। ताहम बाद-अज़ां गैर मुल्की खबरसां इदारों ने हलाकतों में इजाफे की इत्तला दी। दूसरी जानिब अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के बाद तेहरान, इस्फहान, कुम, लोरिस्तान और तबरेज़ में मुतअद्दिद मिसाइल गिरने से शदीद धमाके हुए। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड के करीब भी 7 मिसाइल गिरने की इत्तलात हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक हमलों में 5 दौरान इनकलाब की सीनियर कमांडर्स और सियासी हुकाम जाँ बहक हुए, जबकि सदर मसूद पेज़ेश्कियान महफूज रहे और आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आलमी बरादरी की जानिब से सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है और सिफारती सतह पर हंगामी राब्ते शुरू हो गए हैं। अहम खबर से आगाह करते चलें, इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में फ़िज़ाई हमला कर दिया है, जिसके बाद हंगामी सायरन बजा दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर मुश्तरका हमला किया है और हमले में अमरीकी फ़िज़ाइया ने भी हिस्सा लिया। हमले के बाद तेहरान में शदीद धमाकों की आवाज़ सुनी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी बयान में कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ वसी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। ईरान दहाइयों से अमरीकी मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा और खित्ते में अमरीकी मफादात पर हमले का जिम्मेदार भी ईरान है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की बहरिया को मुकम्मल तबाह किया जाएगा। अमरीकी फौजियों की जानें भी खतरे में बढ़ सकती हैं। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
اور ایرانی میزائل پروگرام مٹا دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاسداران انقلاب اگر ہتھیار ڈال دیں تو مکمل استثناء ملے گا، ورنہ یقینی موت کا سامنا ہوگا اور امریکی کسی انتہا پسند حکومت کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی دفاعی اہلکار کے مطابق یہ حملے مہینوں پہلے سے منصوبہ بند تھے اور تاریخ بھی پہلے سے طے کی گئی تھی۔ یہ پیشگی حملے ہیں تاکہ ایران کی طرف سے فوری خطرے کو کم کیا جا سکے۔ 4 روز تک شدید اور مربوط حملے کیے جائیں گے، جس کے بعد تہران کی صورتحال تبدیل ہوگی۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فضائی حملے میں کئی فوجی کمانڈر مارے گئے اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یونیورسٹی اسٹریٹ، جمہوری ایریا، قوم، خرم آباد، اصفہان اور مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایران نے فضائی حدود بند کر دی ہیں اور عراق نے بھی ایئر ٹریفک معطل کر دی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق یہ حملوں کی پہلی لہر ہے اور دوسری لہر متوقع ہے۔ اہداف میں وزیر اطلاعات، ایوان صدر اور ایرانی صدر کو نشانہ بنانے کی کوشش شامل ہے۔ ایران میں حملے کے بعد اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، اسکول بند اور شہریوں کو محفوظ مقامات میں رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ امریکی اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایک طاقتور ترین حملے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اسرائیل نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے جس کا انجام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حویلیاں سے راولپنڈی آنے والی پیسنجر ٹرین ٹیکسلا پھاٹک کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 3 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تمام مسافر محفوظ رہے، تاہم ٹریفک کی خستہ حالی حادثے کی وجہ بنی۔ ریلوے انتظامیہ نے فوری امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے متاثرہ ٹرین کو دوبارہ راولپنڈی کے لیے روانہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ریلوے حکام نے ٹریفک کی نگرانی اور مرمت کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں تاکہ مستقبل میں حادثات کی روک تھام ہو سکے۔ حادثے نے ریلوے سروسز کی سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کی موجودہ صورتحال پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ سونے اور چاندی کی عالمی مقامی مارکیٹوں میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی نے سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھا دی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $100 بڑھ کر $5,278 ہو گئی، جبکہ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت $10,000 اضافے کے بعد $5,50,552 اور فی 10 گرام $4,72,018 ہو گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت $3.88 بڑھ کر $93.78 ہو گئی، جس کے اثرات مقامی مارکیٹ پر بھی مرتب ہوئے اور فی تولہ چاندی $9,862 اور فی 10 گرام $8,455 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ روز سونے کے نرخ مستحکم جبکہ چاندی کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا۔ ضلع خیبر کی وادی ترا سے پاک فوج نے افغانستان کے علاقے دور بابا میں افغان طالبان کے مرکز کو نشانہ بنایا۔ گولہ باری کے نتیجے میں 2 اہم طالبان کمانڈر بسم اللہ اور رستم سمیت 4 افراد مارے گئے۔ کارروائی کے دوران دور بابا میں قائم افغان پوسٹ بھی تباہ ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ حملہ مخصوص اہداف کے خلاف کیا گیا۔ واقعے کے بعد سرحدی علاقوں میں کشیدگی بڑھ گئی اور سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔